को पासा फेंकने की विद्या का रहस्य बतलाया था और बदले में उससे अश्व विद्या सीखी थी। और ऋतुपर्ण का पुत्र सर्व काम हुआ। ऋतुपर्णो नलसको यो अश्व विद्या मयान्नलात् दत्त्वा च हृदयं चास्मै सर्व कामास्तु तत्सुता। अरे तथा सुदासस्तत्पुत्रो मदयन्ति पतिर्नृपा और मित्रा साम्यं वै कल्पशांघ्रे मुत क्वचित् वशिष्ठ शापाद रक्षो भूत अनपत्या स्वकर्मणा। परीक्षित, सर्व काम के पुत्र का नाम था सुदास। सुदास के पुत्र का नाम था स्वदास और स्वदास की पत्नी का नाम था मदयंती। स्वदास को ही कोई कोई मित्र सह कहते हैं और कहीं कहीं उसे कलनाशपाद भी कहा गया है। और वह वशिष्ठ जी के साथ से राक्षस हो गया और फिर अपने कर्मों के कारण संतानहीन हुआ। राजोवाच किम निमित्तो गुरु शापा स्वदासस्य महात्मना एतद्वेदुमिच्छामः कथ्यतां नारहो यदि। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा स्वदास को गुरु वशिष्ठ जी ने शाप क्यों दिया। यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपया करके हमें बतलाइए। श्री शुकवाच अरे स्वदासो मृगया कांचन चरण रक्षो जगानहा मुमोच भ्रातरम सोता गत प्रतिचिकीर्षया और सा चिंतयन्न घम्राज्ञः मृद रूप सूद रूपा धरो ग्रहे गुरवे भुक्तो कामाय पक्वा निन्ये नरामिषम पर्यवेक्षमाणं भगवान विलोक्या भक्ष्यमज्जसा राजान अपश्यत् क्रुद्धो रक्षो एवं भविष्यसि। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार राजा स्वदास शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। वहाँ उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। आधा काम किया, उसको मारा, उसके भाई को छोड़ दिया। और उसके राजा के इस काम को अन्याय समझा और उसने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइये का रूप धारण करके उसके घर में घुस गया। और जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए तब उसने मनुष्य का मांस रांध करके उन्हें परस दिया। जिस राक्षस को उसने मारा नहीं, स्वदास ने, और उस राक्षस का जो भाई था उसे छोड़ दिया। तो भाई जो है नहीं, अपना बदला लेने के लिए भाई का और वेश बदल के आ गया। और राजा ने बिना सोचे समझे, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं कि उसका आधार कार्ड देखा नहीं, उसका कोई निवास पत्र देखा नहीं, और उसको सीधे सीधे काम पे रख लिया। रसोइये की नौकरी दे दी, भोजन बनाने की, वो भी। और एक दिन जब उसे श्राप दिलवाना था, इसलिए उसने क्या किया, वैसे तो वो वैसे ही सही काम करता रहा, पर उसे पता लगा जिस दिन वशिष्ठ जी आए उस दिन उसने एक मनुष्य का मांस रांध करके और उसे बढ़िया पकवानों में परिवर्तित करके और परोस दिया वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी जैसे ही बैठे तो वो तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, सब जानते। उन्होंने स्वदास को ऐसी हरकत पर श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तेरे यहाँ में भोजन करने आया, तेने ऐसा गलत कार्य किया, उसे श्राप दे दिया। जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसे जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को श्राप दे दिया कि जा, इस काम से तू राक्षस हो जाएगा और तू राक्षस हो जा। अरे रक्षा कृतम तद विदित्वा चक्रे द्वादश वार्षिकम सोप्ययो अंजलानादाय गुरुम सप्तु समुद्यतः। जब उन्हें बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है, राजा का नहीं, और वशिष्ठ जी को बाद में मालूम पड़ा कि राजा ने जानबूझ के नहीं किया, तब उन्होंने श्राप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया। बोले, अब मैंने दे तो दिया है श्राप, लेकिन तेरी गलती नहीं है, अनजाने में हुआ है, इसलिए ऐसा करता हूँ, 12 वर्ष तक तुझे ये श्राप रहेगा। उस समय राजा स्वदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ जी को श्राप देने के लिए उद्यत हुए। स्वदास ने कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया गुरुजी, आपने बहुत बड़ा गलत काम किया, अब मैं भी आपको श्राप देता हूँ, मैं कोई कम थोड़ी हूँ। अरे भारतो मदय अंत्यापो रुषते पारयोर्जहो और दिशा स्वमवनिम सर्वम पश्यत जीवा वयम नृपः। परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं, अपने गुरुजी को श्राप देंगे। इस पर स्वदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी, सबके सब तो जीवमय ही हैं, तब यह तीक्ष्ण डर कहाँ छोड़ूं। अब इस मैंने निश्चय कर लिया है, अपनी तपस्या का जल कहाँ छोड़ूं। अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों पर डाल लिया। इसी से उनका नाम मित्र सह हुआ। उन्होंने वशिष्ठ जी के इस श्राप को सहन कर लिया, इसलिए उनका नाम मित्र सह हुआ।
बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री